बेटे का प्यार आपको रोने पर मजबूर कर देगी ये कहानी। शास्त्री जी बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनके 3 बेटे थे। सबकी शादी हो चुकी थी और सबके बच्चे भी थे। बड़ा बेटा शहर में रहता था और मझला बेटा भी शहर में रहता था, पर उसे शास्त्री जी से कोई मतलब नहीं था। न ही गांव आता जाता और न ही कॉल करता था। छोटा बेटा मां के देहांत के बाद पिता शास्त्री जी के पास अपना परिवार लेकर रहता था, उनकी सेवा करने के लिए। शास्त्री जी को अपने बड़े बेटे से ज्यादा लगाव था, परंतु उनका बड़े बेटे को शास्त्री जी से कोई लगाव नहीं था। वो तो बस दिखावा करता था। छोटा बेटा और उसका परिवार शास्त्री जी से बहुत प्यार करते थे। उनकी सेवा पानी बहुत अच्छे से करते थे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने देते थे। एक दिन शास्त्री जी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। छोटा बेटा उन्हें गांव के डॉक्टर के पास ले गया, पर उनकी हालत बहुत खराब थी। 2-3 दिन बाद उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आई, बल्कि और भी खराब होती जा रही थी। फिर गांव के डॉक्टर ने शास्त्री जी के छोटे बेटे को शहर में अच्छे दवाखाने में दिखाने को कहते हैं। डॉक्टर बोले, इनकी हालत बहुत खराब होती जा रही है, इन्हें जल्द से जल्द शहर के किसी अच्छे दवाखाने में ले जाइए। शास्त्री जी का छोटा बेटा अपने बड़े भाई के पास कॉल करता है और सारी बात बताता है और शहर में शास्त्री जी का इलाज करवाने को कहता है, पर शास्त्री जी का बड़ा बेटा मना कर देता है। शास्त्री जी को शहर में दवाखाने में दिखाने के लिए कहता है, इतना पैसा नहीं है कि हम बाबूजी का इलाज शहर में करवा सके, गांव के दवाखाने में ही उनका इलाज करवाओ। परंतु छोटे बेटे को लगा, गांव में और समय बर्बाद किया तो कहीं बाबूजी को कुछ हो ना जाए। वह गांव के कुछ लोगों से कर्ज लिया शहर में अपने बाबूजी का इलाज करवाने के लिए। वह पैसों का इंतजाम करके दवाखाने आया और वहां पर उसने एम्बुलेंस बुक किया शास्त्री जी को शहर ले जाने के लिए। शास्त्री जी का छोटा बेटा एम्बुलेंस में अपने पिता को लेकर शहर के लिए रवाना हुआ। रास्ते में शास्त्री जी ने अपने बड़े बेटे के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारा बड़ा भाई मुझसे मिलने नहीं आया? कहाँ है वो? शास्त्री जी का छोटा बेटा सोचा, अगर मैं इन्हें बताऊंगा कि भैया नहीं आए हैं तो इन्हें बहुत बुरा लगेगा, इसलिए वह झूठ बोल देता है। उसने कहा, भैया अभी गांव वाले घर पर हैं, बहुत जल्दी आपसे मिलने आएंगे। शास्त्री जी समझ जाते हैं कि उनका छोटा बेटा झूठ बोल रहा है, पर वह कुछ कहते नहीं हैं। शायद उन्हें अपने बड़े बेटे का इंतजार था। वह मन ही मन सोचने लगते हैं, जिस बेटे को सबसे ज्यादा प्यार किया, आज वह मुझे आखिरी बार देखने तक नहीं आया, और जिस बेटे को पता नहीं कितना डांटा कोसा, वो आज मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। उन्हें बहुत पछतावा होने लगा। वह रोने लगे। छोटा बेटा चुप कराना चाहा, पर वह चुप ही नहीं हो रहे थे, बस रोए जा रहे थे। छोटे बेटे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर बाबूजी रो क्यों रहे हैं। शास्त्री जी अपने छोटे बेटे को कुछ कहना चाहते थे, पर उनकी आवाज नहीं निकल रही थी। वह इशारों में कुछ बताना चाहते थे, पर छोटे बेटे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर बाबूजी कहना क्या चाहते हैं? शायद शास्त्री जी अपने छोटे बेटे से माफी मांगना चाहते थे। शास्त्री जी की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। आखिरी में उन्होंने अपने छोटे बेटे को गले लगाया और अपना प्राण त्याग दिए। इतना सब कुछ हो गया, फिर भी बड़ा बेटा आखिरी विदाई देने भी नहीं आया। दोस्तों,
आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। थैंक यू।